हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो इन एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि 3 वीडियो पिछली थी, जिसके अंदर एक में हमने करी बात फैक्टर बेस्ड फंड्स की, दूसरे में हमने करी मेटल सेक्टर की, तीसरे में हमने करी रिट्स की यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स की। अगर नहीं देखी है वीडियोस तो जाकर चेकआउट करो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर की जो काफी म्यूटेड रहा है पिछले 2 महीने से। वैसे बहुत अच्छा बढ़ रहा था पिछले 3 साल से, क्या बेहतरीन बढ़े जा रहे थे शेयर्स, बढ़े जा रहे थे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा था, पेंट अप डिमांड थी। अब गैस कर लो कि कौन सा सेक्टर है। अगर आप रेगुलरली एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए ये सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि इसके अंदर स्पेसिफिकली आज हम ना कार कंपनी की बात करेंगे। यानी कि के बाद मैं भूल गया क्या बोलना था, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली आज हम इस वीडियो में कार कंपनीज की बात करेंगे। टाटा मोटर्स सबका फेवरेट शेयर होगा भाई। टाटा के शेयर्स के बारे में कुछ भी बोल दो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए एंड मत देखना इस वीडियो का, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ ना वो मेरा ओपिनियन बताने वाला हूँ। तो वो मेरा ओपिनियन है टाटा मोटर्स के बारे में, तो उसके लिए आपको एंड तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर एज अ होल की बात करेंगे। क्या हो रहा है पिछले 1 महीने में, जहां निफ्टी करीब आधा परसेंट 1% अब बैठा है, वहां क्यों 3% डाउन है ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्या हो रहा है मार्केट में और क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ अपनी स्क्रिप्ट, जिसके अंदर लिखी हुई है बहुत सारी बातें जो आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ भैया। मेरे को कोई ऐड नहीं मिली है, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला है। मैं वो सेक्टर भी बताता हूँ जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना, मैं वो सेक्टर भी बताता हूँ जिसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब आपकी इंस्टिंक्ट क्या है, मेरे डेटा से वैलिडेट करिए, मेरे ओपिनियन से वैलिडेट करिए और फिर अपना डिसीजन जाकर लीजिए और आराम से इन्वेस्टमेंट करिए। अपनी स्टॉक मार्केट को एक पैसिव इनकम का मोड बनाइए, ट्रेडिंग मत कीजिए हो सके तो। अगर बहुत सारा पैसा है, पुश्तैनी जमीनें हैं, बहुत ऐसा पैसा है जो वेस्ट कर सकते हो, फिर करिए ट्रेडिंग। क्या दिक्कत है, क्या पता बहुत अच्छा फॉर्च्यून निकल जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना हो जाए। लोग कहते हैं 1 लाख से मैंने 30 लाख बनाए, भाई हमें तो नहीं समझ आता कैसे बनाए। कितने मार्जिन पे खेलते हो आप, क्या करते हो, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ऐसी जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, तो वो अपने तक ही रहो, मेरे को नहीं जानना वो स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो ये वीडियो बहुत अच्छे मूड में बनाऊंगा क्योंकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मेरा बहुत फेवरेट सेक्टर है भाई कार। कार इंडिया में रिस्पेक्ट का साइन है भाई। मतलब कार ले ली, कार ऐसे लोग ऐसे फील कराते हैं कार लेने वालों को। मतलब आप किसी डीलर के पास चले जाओ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ, वहां से कार उठा के ले लो मारुति, वो आपको इतनी बड़ी चाबी देंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे, आपसे रिबन कटिंग करवाएंगे। आपने खरीदी भले ही वैगनार हो, लेकिन आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप एवरेस्ट पे पहुंच चुके हो। आपने एक ऐसी चीज हासिल कर ली है जिंदगी में जो बहुत लोगों के पास नहीं है, और वो बहुत सैड चीज है। मतलब कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ही बड़ी चीज हो। हालांकि कुछ लोगों के लिए सपना होता है कार 2 टीयर 3 टीयर सिटी में। टाटा नैनो के फेलियर पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पता है टाटा नैनो का फेलियर क्यों हुआ था? इसी वजह से हुआ था, सबसे सस्ती कार थी क्योंकि वो, और इसी चीज पे मार्केट किया था उन्होंने, और मार्केटिंग ही गलत थी साला। उन्होंने, सॉरी माय बैड, लेकिन मार्केटिंग ही गलत थी उसकी। मतलब उन्होंने बोला वर्ल्ड चीपेस्ट कार, ठीक है, और कोई भी खुद को चीपेस्ट प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं करना चाहता। जहां पे कार एक एस्पिरेशन हो, जहां पे मर्सिडीज को ऐसे मुड़ के लोग देखते हो, वहां पे आप वर्ल्ड चीपेस्ट कार बोल के आप अफोर्डेबल कार बना के नहीं दे सकते हो भैया। तो वो प्लेसमेंट ही गलत थी। मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ क्योंकि ये 3 मिनट हो गए ऑलरेडी। लेकिन मैं फटाफट आपको बताने लेके चलता हूँ कि क्या हो रहा है भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्यों हो रहा है ऐसा और कब तक होगा ऐसा। मतलब सब कुछ आपको जानना जरूरी है आपके लिए। तो सेबी रजिस्टर्ड तो मैं नहीं हूँ, आपको पता चल चुका है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेटा के बारे में बात करूँ, जैसे कि हमेशा मैंने हर वीडियो में, आप जाकर देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, पिछली 3 वीडियो में तीनों में डेटा की बात करी है। तो पहले बात करूंगा टोटल साइज ऑफ ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया, $120 बिलियन। बाय 2030 टू 2031 ये हो जाएगा 220 से 230 बिलियन डॉलर, यानी कि डबल। अब इसके अंदर 2 व्हीलर भी आते हैं, इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल भी आते हैं, इसके अंदर पैसेंजर कार व्हीकल भी आते हैं, इसके अंदर सारी तरह के व्हीकल आते हैं। समझ लीजिए इस चीज को आप। फिर पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन इंडिया $65 बिलियन। फिर पैसेंजर व्हीकल कार मार्केट इन इंडिया जो आप यूज करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, $40 बिलियन। मार्केट शेयर मारुति सुजुकी 40 से 42%, Hyundai 15%, टाटा मोटर्स 12.5%, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 11.5%, टोयोटा 6 से 6.5%, किया 5 से 5.5% और होंडा 3%। अब जो सोच रहा है Hyundai सेकंड पे इतना कम है, तो वो इस चीज को कंफ्यूज ना कर लेना। किया भैया Hyundai की है,
याद रखना इस चीज को, जिसको नहीं पता, किया और Hyundai एक ही सिस्टर कंपनीज है, दोनों एक ही ओनर की है, तो ये याद रखना। ये चाइना में भी बहुत करते हैं, वीवो, रियलमी, आपका Xiaomi एक ही बंदे की है, उसके बाद किया और आपका Hyundai एक ही बंदे की है, अभी वो तीसरा एक और कंपनी निकाल के ले आएंगे। तो Hyundai का मार्केट शेयर भी इस वजह से गिरा है क्योंकि उन्होंने किया पे फोकस किया है, किया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ाई है, किया पे मार्केटिंग ज्यादा की है, किया के मॉडल जल्दी निकाले हैं, तो ये चीज ध्यान रखना इस चीज की। अब जो दिक्कत आ रही है भैया ग्रोथ, सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ दिक्कत नहीं होती, ग्रोथ होता है एक पॉजिटिव चीज, लेकिन दिक्कत ये जहां हो जाती है जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ क्यों प्रॉब्लम बन रही है? लेस सेल्स, कम लोग ले रहे हैं, कम डिमांड है भाई, इन्वेंट्री बढ़ रही है, ठीक है। इसके चक्कर में भैया डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की लड़ाई चल रही है। डीलर और मैन्युफैक्चरर्स आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि भाई मैंने तो बना दी गाड़ी, अब आप इसको लेके जाओ अपने शोरूम पे, और भाई डीलर वहां कह रहा है भाई मेरी तो यही नहीं बिकी जो ऑलरेडी गाड़ियां पड़ी है, मैं कहाँ लेके जाऊं शोरूम पे, कितनी गाड़ियां खड़ी करूं, कैसे खड़ी करूं, इतना सा शोरूम है, आप सारी गाड़ियां यहाँ पे लाके खड़ी कर दोगे, यहाँ पे लोग आ नहीं रहे लेने। तो इस चक्कर में क्या चल रहा है अभी पता है? गाड़ियों पे डिस्काउंट चल रहा है गाड़ियों पे। अगर जाकर लेनी हो तो ले लेना, बहुत टाइम से सोच रहे हो तो। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई कार एक बहुत ही डेप्रिशिएटिंग एसेट है, बहुत एक्स्ट्रा पैसे हो तो लेने चाहिए। जो कार लोन लेके मतलब गाड़ियां लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों लेते हैं। मैं फाइनेंस के उससे बोल रहा हूँ। शौक, अब आप कहोगे शौक है, शौक बड़ी चीज है, कमाते क्यों हैं, वो सारी जो है चीजें वो आ जाती है, तो फिर देखो फाइनेंस गायब हो जाता है क्योंकि इमोशन आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात होती है भैया इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमाइज करने की रिटर्न। आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव 10% रिटर्न पे चल रहे हो अगर आप ऑटोमोबाइल जाके लोन ले लेते हो तो, क्योंकि भाई आप 10% इंटरेस्ट देते हो उस पर साल का, ठीक है। तो ठीक है, ये बाद में बात करेंगे कभी फिर। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अभी मैं बात करता हूँ, मई से जुलाई 2024 में व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिर्फ ग्रो हुआ है 1.8% से 1.8%, नियर 1.8%, ठीक है। और 2019 के बाद से ना 3 लाख से ऊपर कार की रजिस्ट्रेशन जिन महीनों में आई है, उनमें से 3 महीने ऐसे थे जो पिछले साल ही थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिस महीनों में इंडिविजुअल, यानी कि सितंबर में 3 लाख से ऊपर कार रजिस्ट्रेशन, फिर अक्टूबर में आपकी, फिर नवंबर में, टोटल 6 ही महीनों में ऐसा हुआ है। 2019 के बाद से टोटल 6 ही महीने ऐसे गए हैं जिसमें बंपर कार के मतलब रजिस्ट्रेशन आया, यानी कि 3 लाख से ऊपर का मार्क क्रॉस किया है। और उसमें से पिछले साल के 3 महीने थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये याद रखो, ठीक है। अब बेस्ट बात बताता हूं, मई से जून में सिर्फ 1.8% ग्रोथ हुई, मैंने आपको बताया। और उसमें बेस्ट ग्रोथ किसने दिखाई होगी, एक बार आप सोच लो, एक बार आप सोच लो। चलो आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं ये चीज में कि बेस्ट जो ग्रोथ है किस कंपनी ने। आप गैस भी नहीं कर सकते भैया। क्यों नहीं गैस कर सकते पता है? क्योंकि उसका नाम है टोयोटा, 23.5% की ग्रोथ। दूसरा है मर्सिडीज, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 11.5%, यानी ऑलमोस्ट 12%। टाटा मोटर्स 2.5%, मारुति ऑलमोस्ट फ्लैट यानी कि 1.7%, महिंद्रा एंड महिंद्रा माइनस, होंडा -1.2, Hyundai -2.5, BMW 8.62 माइनस, निसान तो मतलब निसान रिनॉल्ट तो मेरे को लगता है बंद करके रैप अप करके चले जाएंगे जैसे फोर्ड चली गई। तो ये दिक्कत है भैया मार्केट में फिलहाल। आप देख लो कि जो ग्रोथ दिखाई है वो टोयोटा ने दिखाई है, जो कि मार्केट शेयर उसका कहीं जाके 5वें-6ठे नंबर पे है, ठीक है। अब मैं अगर आके बात करूं तो ये जो वैसे टोयोटा की ग्रोथ है ना, वो लो बेस की वजह से भी हुई है। पिछले साल जो है टोयोटा का खराब गया होगा बहुत, तो इस बार जैसे ही मान लो पिछले साल 10 व्हीकल बिके थे, अब की बार 13 बिक गए या फिर 12.5 बिक गए, तो हुई ना 23% की ग्रोथ। लेकिन एट द सेम टाइम मारुति 100 बेच रहा है भाई, उसको करने के लिए 23.5% की ग्रोथ, उसको 123 व्हीकल बेचने पड़ेंगे, डिमांड है नहीं मार्केट में, ठीक है। अब ये लॉ बेस की वजह से हो सकता है टोयोटा के लिए, लेकिन अगला आगे मैं बात करूं शेयर प्राइस पर आते हैं सीधा शेयर प्राइस पर आते हैं सीधा, क्योंकि आगे शेयर प्राइस ही हमने लिखा है, और सीधा बात करेंगे शेयर प्राइस की भैया, सॉरी। यहां और बात करते हैं टाटा मोटर्स की, कर लेते हैं। चलो टाटा मोटर्स तो खैर अभी बढ़ा है, अभी आप देखोगे तो 1 महीने बढ़ा है, लेकिन बढ़ा भी नहीं है, तो -3.92 ही है, 4% की जो है नेगेटिव ग्रोथ है, 1 साल में बहुत अच्छा बढ़ा है। फिर मैं बात करूं M&M की, ये बढ़ा होगा, ये भी नहीं बढ़ा 1 महीने में, नहीं 1 महीने में तो नहीं बढ़ा, मैं 1 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखो 3.52 -3.52। फिर मारुति यहाँ लगा हुआ है भाई 23% -5.5, सबसे बड़ी कंपनी है भाई, 4 लाख करोड़ रुपए के करीब की कंपनी है। 1 साल का रिटर्न देखोगे तो मात्र 24% है, और यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये याद रखना 6% का यहाँ पे नेगेटिव लगा है। फाइनेंशियल्स की बात करूंगा ना, आप यकीन नहीं करोगे, 88,000 करोड़ से 1,41,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। 70-80% की ग्रोथ है भैया ईयरली, ठीक है। ये दिखाता है डिमांड,
ये दिखाते हैं रेवेन्यू, दिखाता है डिमांड। आप देख रहे हो 3800 करोड़ के प्रॉफिट से 13,500 करोड़ का प्रॉफिट। भाई ये तो क्या मतलब ट्रिपल चौगल 4 गुना, 3 साढ़े 3 गुना। हाँ ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। देखूं तो 32,000 करोड़ की सेल पिछले जून 2023 में हुई थी, इस बार 35-36 अच्छा सस्टेन किया। प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन कंपनीज खराब चल रही है। क्योंकि आप जाकर डेटा उठा के देख लो, पिछले जुलाई में फिर भी अच्छी डिमांड थी, लेकिन अगस्त में ऑलरेडी 25% डिमांड नीचे है। यानी कि पिछले साल जो अगस्त में कार रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें से 25% अभी तक मतलब कम हुई है इस महीने में। तो डिमांड का बहुत इशू चल रहा है। और अगर मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि अपन ने सारे डेटा भाई हैंडी रखे हुए हैं, और क्यों ना रखें भाई, डेटा हैंडी रखने जरूरी है। ये देख लो, ये चार्ट है आपका भैया, जिसके अंदर आप ईयर मतलब मंथली डिमांड देख सकते हो हर साल में। ये पिछले 2023 देखो यार एक बार, 19, 11.5, 12.5, 26, 24.5 भाई साहब, 24 सॉरी, 1 2 3 4 5 डबल डिजिट ग्रोथ, 1 2 3 4 5। ये तो भाई ये भी देखो 5 महीने में डबल डिजिट ग्रोथ। यहाँ पे देखो शुरू में मिली डबल डिजिट ग्रोथ, ये 19, 17, 15 बढ़ भी रहे थे प्राइस। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जब 3XO लॉन्च की थी, मुझे अभी भी याद है 2200 रुपए का प्राइस था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तुरंत वो प्राइस भाग गया था 2800 रुपए से 3000 रुपए। फिर ये आता है, ये बेचारा सैड हो गया इनके लिए 2 महीने लगातार ना, 2 महीने लगातार ये सैड हो गया। देखो यहाँ पे ना ग्रोथ पॉजिटिव है, यहाँ जब नेगेटिव -6.7 हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भैया इलेक्शन के महीने थे, हीट वेव चल रही थी बहुत तगड़ी मई जून में, लोग गए नहीं बाहर, लोगों ने ली नहीं, और यहाँ पे थी पेंटअप डिमांड। यहाँ पे भाई मान सकते हो आप 200% ग्रोथ हुई है कार रजिस्ट्रेशन में। क्यों हुई है 200% ग्रोथ? ऑफकोर्स भाई पेंटअप डिमांड थी, कोविड में किसी ने खर्चा नहीं ज्यादा, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ नंबर, क्योंकि भाई लोग भागे, लोगों ने ली कार, लोगों ने अपनी सेविंग जुड़ाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 11% जुलाई में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जिन्होंने ली होगी उन्होंने यहाँ ले ली होगी। लेकिन फिर अगस्त का महीना खराब आएगा। अब देखो यहाँ जो नंबर आएगा ना, वो ऑलरेडी 25% नीचे चल रहा है, तो यहाँ खराब आएगा वो महीना, और इसलिए इन गाड़ियों के जो वो है डिस्काउंट भी तो चल रहा है, वो तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि बेचारों के शेयर प्राइस भी गिर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप डिस्काउंट दोगे तो भाई सीधी सी बात है ना, आपको दिक्कत तो आएगी। यूपी ने ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, टोयोटा की एक हाई राइडर गाड़ी है और मारुति की एक ग्रैंड विटारा गाड़ी है, हाइब्रिड 2 ही गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, और उसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस हटा दी। उस दिन मारुति के प्राइस में बहुत ज्यादा प्लस देखने को मिला। अगले दिन महिंद्रा और आपका टाटा मोटर्स का प्राइस गिरा। क्यों? क्योंकि भाई ईवी हर्ट होंगी इससे। अब लोग कहेंगे हम तो हाइब्रिड व्हीकल लेंगे, हाइब्रिड व्हीकल ज्यादा ग्रो कर रहा है ईवी से, ईवी इतनी स्लो ग्रोथ दिखा रहा है, और इसीलिए मैं टाटा मोटर्स की बात आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों मेरे को ये एक शॉर्ट टर्म में अच्छा शेयर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो टाटा तो भाई ट्रिपल हो चुका है पिछले 2-3 साल में, महिंद्रा ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, Hyundai ने किया निकाल दी तो वहां फोकस किया, मैंने आपको बता दिया, तो 20% मार्केट शेयर हो गया। लेकिन ग्रोथ ऑफ कार मंथ वाइज वो मैं आपको बता चुका हूं, और इलेक्शंस, हीट वेव, और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कत आई है। ठीक है, और अगर वैल्यूएशन टर्म में बात करूं ना, तो मारुति है जो लोएस्ट प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जो कि है 27 टाइम्स इट्स अर्निंग्स। यानी कि मारुति इकलौती ऐसी कंपनी है जो फिलहाल मार्केट में अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। उसके बाद आप M&M देखोगे 33 टाइम्स, और उसके बाद टाटा मोटर्स देखोगे, वो तो भाई बहुत ही, उन्होंने तो मतलब सारे लेवल ही क्रॉस करे हो, वो शायद 40 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रही है ऊपर। ठीक है, टाटा मोटर्स 36 टाइम्स, सॉरी, ठीक है 36 टाइम्स, सॉरी, अभी मैंने देखा, तो रिकॉर्ड तो नहीं तोड़े, बट हाँ मतलब हाई है वैल्यूएशन जो है, वो प्रीमियम बहुत ज्यादा है। अब एंड तक देखना, वो तो ओपिनियन तो बताऊंगा ही मैं अपना, ठीक है। लेकिन पिछले साल में हमारे ओवरऑल इंडेक्स ने ना 20 से 25% रिटर्न दिया था, वहीं जो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने 80% रिटर्न दिए थे। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, 2023 की, क्योंकि भाई इतनी अच्छी डिमांड थी कि आपको मैंने अभी दिखाया 5 महीने डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है, जो कि बेहतरीन है, और एक मतलब 38-40% की ग्रोथ है, जो फेस्टिवल सीजन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सबसे अच्छे सीजन थे। ईच मंथ मोर देन 3 लाख कार रजिस्टर्ड हुई है पिछले साल में, यानी कि इतनी अच्छी डिमांड थी, जो कि इस महीने बिल्कुल गायब हो चुकी है, यानी कि इस साल बिल्कुल गायब हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं देखूं तो 3% ऊपर है निफ्टी, लेकिन ये जो इंडेक्स है पिछले 3-4 महीने में 3% निफ्टी ऊपर है, लेकिन ये जो बेचारे ऑटोमोबाइल इंडेक्स है, ये बिल्कुल खराब चल रहा है, इनका टाइम खराब चल रहा है, 3-4% नीचे। ठीक है, ये सारी गणित बन रही है, और सेल्स स्लो डाउन हुई है, तो मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी अगर नहीं चलेगी तो मतलब इससे और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आ सकता है? सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर व्हीकल लोन में, जो सेगमेंट में जो कंपनीज है,
पिछले साल में ना बैंक्स मिला के, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिला के, जो आपकी डिजिटल कंपनीज है जो कार लोन और ये सब देती है, बजाज फाइनेंस वगैरह जो भी देती हैं, 18% से कार लोन्स बढ़े, ऑटोमोबाइल लोन्स 18% से बढ़े, क्योंकि ऑफकोर्स 5 महीने मैंने आपको दिखाया डबल डिजिट ग्रोथ है। और फिलहाल ये स्लो डाउन स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस लेंडर, जो इन सेगमेंट में बड़े बड़े लोन देते हैं उन सब पे इंपैक्ट डालेगा। और इस वजह से इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा जाएगा, जो रिटेलर लोन देता है, यानी रिटेल्स को सबसे ज्यादा लोन देता है, इंडसइंड बैंक का सबसे बड़ा शेयर है, ठीक है। और उसके बाद अमेजिंग बात बताता हूँ, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, यहाँ पे कार सेल की जो रजिस्ट्रेशन है वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली है, मतलब कार रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन पे है। महाराष्ट्र और यूपी जो सबसे बड़े सेगमेंट है कार के, जहाँ सबसे ज्यादा कार खरीदी जाती हैं ओवरऑल, क्योंकि ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे फ्लैट है, ग्रोथ ही नहीं हुई। और ग्रोथ पता है कहाँ हो रही है? आप यकीन नहीं करोगे, जिन 2 स्टेट्स में ग्रोथ हो रही है वो है हरियाणा और पंजाब। तो मतलब बहुत ही उल्टा सीधा डेटा बना हुआ है, जहां पे ग्रोथ होनी चाहिए वहां ग्रोथ है नहीं, और जहां पर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहां पे भाई डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो रही है हरियाणा पंजाब में, 10-10, 12-12% से, जो बाकी स्टेट्स में देखने को नहीं मिल रही। अब भाई मेरा ओपिनियन सुन लो, मेरा ओपिनियन सीधा सीधा ये है भाई, कोविड आया था, देखा होगा आपने, कोविड आया था। कोविड के बाद पेंट अप डिमांड थी, लोग भागे गाड़ी लेने, लोगों की सेविंग्स हुई, लोगों ने पैसे कम खर्चे क्योंकि घर में थे लोग, और जो सरकारी थे, जो जिनका बिजनेस तब भी चल रहा था कोविड में, जिनकी सैलरी तब भी आ रही थी, उनका बहुत सारा पैसा बचा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने चले गए थे, और वहां पैसे बचे, लोगों ने गाड़ियां खरीदी दबा के। कोविड की सेकेंड वेव के बाद दबा के, मतलब इनका ड्रीम रन था 2023 के एंड तक, 2023 के एंड तक भी नहीं, मार्च 2024 तक ड्रीम रन था इन गाड़ियों का, ठीक है। और वहीं पे ये हॉन्टिंग फेज था किसके लिए? टू व्हीलर मार्केट के लिए, आपकी बाइक्स के लिए, हीरो मोटर को, टीवीएस मोटर, बजाज का जो बजाज ऑटो जो शेयर है, ठीक है, इन सब के लिए बहुत गंदा टाइम था, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा थी, रूरल रिकवरी नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस है वो डिक्लाइन पे था, बीच में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, तो ये सारी चीजें थी। देखो अब बाइक कौन चलाता है? बाइक एक आम आदमी चलाता है भैया, ठीक है, बाइक एक आम आदमी चलाता है, और जो आपका गाड़ी है वो अर्बन कंजम्पशन में होती है, यानी कि रूरल जो डिमांड है वो बाइक की ज्यादा है, क्योंकि भाई वहां रोड ही नहीं है गाड़ी चलाने के, इतने रोड है 1 लेन, वहां पे क्या गाड़ी चलाएगा इंसान। और ऑफकोर्स इनकम कम है गाँव की, इंडिया के गाँव की इनकम कम है, तभी तो गाँव है, नहीं तो वो शहर बन जाएंगे भाई, इनकम ज्यादा हो गई तो वो डेवलप हो जाएंगे तुरंत। तो भाई अर्बन कंजम्पशन गाड़ियों का है, और जो आपका रूरल कंजम्पशन है वो टू व्हीलर मार्केट का है। अब तगड़ी बात बताता हूँ, नवंबर 2023 के बाद अभी तक हीरो मोटर को का शेयर प्राइस देखा आपने? 3,000 रुपए से 5500 रुपए, टीवीएस मोटर 1300-1400 रुपए से 2800 रुपए, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि भाई रूरल रिकवरी हो रही है, इस बार का मानसून बहुत बढ़िया होने वाला है। जो आपका प्रोड्यूस्ड एरिया है, जो मिलियन हेक्टेयर जो खरीफ क्रॉप अभी उगाई गई है, ठीक है, अभी रबी का सीजन आएगा, अभी खरीफ क्रॉप से वो उग रही है, वो कल्टीवेट होगी, तो बहुत अच्छी बरसातें हुई हैं, और इस चक्कर में भाई फार्मर इनकम बढ़ेगी, ठीक है। फार्मर इनकम बढ़ेगी तो भाई वो बाइक खरीदेंगे, यानी कि बाइक का कंजप्शन रूरल रिकवरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और ऑटोमोबाइल का कंजप्शन अर्बन रिकवरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अर्बन रिकवरी हो गई 2022-23 में, अब बारी है रूरल रिकवरी की। क्यों बोलता हूं आपको मैं एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स में लगाओ, क्यों बोलता हूं आपको फार्मा सेक्टर में लगाओ, क्यों बोलता हूं आपको हेल्थ केयर में लगाओ, क्यों बोलता हूं आपको ऐसे सेक्टर्स में लगाओ जहां पे टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड हो? वो इसीलिए है क्योंकि रूरल रिकवरी हो रही है, और रूरल रिकवरी से जुड़े हुए सेक्टर्स ज्यादा तेजी से ग्रो होंगे, उसमें केमिकल भी आ गया, उसमें इंसेक्टिसाइड भी आ गया। तो ये पूरी जो है वो बात है। अब टाटा मोटर्स के बारे में अपना ओपिनियन बताता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी होगी, लेकिन टाटा मोटर्स के बारे में जरूर समझाना भैया। टाटा मोटर्स अभी जो बढ़ा है ना वो ईवी के बेस पे बढ़ा है, मानते हो? तो नेक्सॉन, टियागो, पंच, उसके बाद कर्व, अभी कर्व आई थी तब भी बढ़ा है टाटा मोटर्स का शेयर। क्यों नहीं बढ़ेगा यार? ईवी का है अच्छा शेयर, मानता हूं मैं भी, 70% शेयर है। मैं खुद टाटा मोटर में इन्वेस्टेड था, जब 300 रुपए का था तब लिया था मैंने टाटा मोटर, फिलहाल 1100 रुपए का और रखा है, हालांकि मैंने निकाल दिया था, वो मेरी गलती है सबसे बड़ी। बट अभी क्या यहाँ से और अपसाइड बनता है टाटा मोटर में? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा। अब मैं बताऊं क्यों नहीं लग रहा। टाटा मोटर इकलौता है जिसके पास अभी ईवी के 5-6 वेरिएंट है, उसके अलावा कोई भी है? गेस कर लो। महिंद्रा के होंगे 1 या 2 वेरिएंट, मारुति तो अभी उतरा नहीं है भाई, जिसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, जो 42% गाड़ियां बेचता है, उतरा ही नहीं है वो। Hyundai का 1-2 मॉडल है जिसमें मेरे को एक पता है, आयोनिक 5, वो भी 50-60 लाख का, वो अपर सेगमेंट में चला जाता है। तो आप समझो इस चीज को कि जब ये कंपनीज उतरेंगी ना मार्केट में, ये कंपनीज आएंगी और मार्केट में कंपनीज अपनी ईवी के मॉडल, मान लो वैगनार ईवी लॉन्च हो गई, आप गेस भी नहीं कर सकते कि, अब तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आपको पता है वैगनार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है इंडिया के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि सारे कैब वाले वैगनार चलाते हैं, घरों में भी इतना अच्छा ड्यूरेबल है वैगनार। आप देखो
जो कार रिवाइव, स्विफ्ट वीडीआई क्यों बंद हो गई, स्विफ्ट एलडीआई क्यों बंद हो गई, स्विफ्ट डिजायर ही क्यों चली, स्विफ्ट डिजायर को ही क्यों रिवैम्प किया, क्योंकि स्विफ्ट डिजायर था इतना बढ़िया मॉडल, हिट मॉडल था। क्रेटा को क्यों बार बार रिफर्बिश, मतलब सॉरी उसमें चेंजेस करके वापस लॉन्च कर रहे हैं नए नए मॉडल, क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्रेटा हिट मॉडल है Hyundai के लिए। आप इन चीजों को समझो। तो ये जो हिट मॉडल है ना, क्रेटा की कितनी डिमांड है यार, और क्रेटा केटर करती है आपके 30-40 साल के लोगों को, मतलब जो शादीशुदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहीं किया निकाल दी उन्होंने। कहते अच्छा आप यंग हो, 25 साल के हो, एक काम करो आप सेल्टोस ले लो, आप क्रेटा मत लो। तो मतलब बहुत अमेजिंग है Hyundai भी, और Hyundai आईपीओ भी लेके आएगा, और कंपटीशन बढ़ने वाला है इनके लिए। और टाटा मोटर्स का, जो मैं वापस आ रहा हूं उस बात पे, 70% मार्केट शेयर है फिलहाल, बट क्या ये सस्टेन कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मारुति भी जल्दी ईवी सेगमेंट में शेयर अपनी जो है वो व्हीकल लेके आएगा। फिर कितना मार्केट शेयर टाटा मोटर्स करेगा, 70% तो नहीं रहेगा, ये तो भाई मान लो। जैसे ओला का हाल होने वाला है ना, जब हीरो, टीवीएस, बजाज फुल पावर ईवी टू व्हीलर्स को लॉन्च करेगा और अपने शोरूम में खड़े करके रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगा, तो ओला का मार्केट शेयर अभी जो 35% है वो आ जाएगा 20%, मैं आपको ये दिखा दूंगा। और टाटा मोटर्स भी 70% का मार्केट शेयर बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय नहीं कर सकता है, जब तक कर रहा कर ले, बहुत टाइम तक ये नहीं चलने वाला। तो ये पूरी गणित है, इसलिए मेरे को टाटा मोटर्स का शेयर थोड़ा सा रिस्की लगता है फिलहाल। मतलब रिस्की भी नहीं लगता है, टाटा मोटर अच्छा शेयर है नो डाउट, लेकिन स्टैग्नेटेड रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा यहाँ से। मारुति आपको अच्छे रिटर्न्स देगा मेरे को लगता है यहाँ से, और लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट ओवरऑल बढ़नी चाहिए उसकी वजह, मतलब उसके लिए अगर ओवरऑल मार्केट नहीं बढ़ी फिर तो मारुति भी शेयर आपका रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ईवी की ग्रोथ बहुत स्लो है गाइस। हाइब्रिड व्हीकल ज्यादा बिक रहे हैं ईवी से। आप यूरोप का डेटा उठा लो, आप अमेरिका का डेटा उठा लो, आप चाइना का डेटा उठा लो। वियतनाम की एक कंपनी है वेटजेट करके, आई थिंक, नहीं वेटजेट तो वो उनकी एयरलाइन है, कोई तो उनकी पीएसयू कंपनी है, सरकार की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, वो भी एंट्री लेने वाली है। वहां से एक बहुत बड़ा कंपटीशन आएगा, क्योंकि वियतनाम जब स्टील डंप कर सकता तो कार सस्ते प्राइस में क्यों नहीं डंप कर सकता। अभी तो चाइना की एंट्री हुई नहीं, चाइना कहाँ पहुंचा हुआ ईवी में आपको बता भी नहीं सकता। हर दो में से एक व्हीकल आज के टाइम में चाइना में ईवी बिक रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें ना कंसिडर करने की, और ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए खराब टाइम चल रहा है, और ये चल सकता है लंबा, क्योंकि फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरे एशियन नेशंस के लिए गाइस। बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, बहुत सैड है जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड सिचुएशन है। और जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा ना, जब तक वो पेंट अप डिमांड वापस नहीं आएगी 2022 की, तब तक ऑटोमोबाइल के शेयर आपको ऐसे ही झूलते हुए देखने को मिलेंगे। ईवी की ग्रोथ बहुत स्लो है, ईवी सेगमेंट में भले ही वो, लेकिन सेंटीमेंट बेस्ड है पूरा। जो टाटा मोटर्स को हम इतना वो करते कि इंडियन है, रतन टाटा से जोड़ते हैं, ठीक है यार, करना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए आपको शेयर के लिए, लेकिन आप फंडामेंटल्स तो देखो, आप लॉजिकल रीजनिंग तो लगाओ उसके पीछे कि क्यों आप बोल रहे हो वो चीज। तो मैं बस यही बोल रहा था कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरा एनालिसिस है। आई होप आप सबको चीजें पसंद आई होंगी। मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट हूँ अपनी चीजों में, मतलब मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो इट्स ऑलवेज बैक्ड बाय डेटास, ठीक है। तो अब भी भाई दिक्कत रहेगी, कमर्शियल व्हीकल्स में भी, पैसेंजर व्हीकल्स में भी अभी टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से पहले कर रहे थे, और जिस हिसाब से पहले कर रहे थे तभी वो जो है सेल नंबर आपको डबल डिजिट देखने को मिले थे। बाकी आपको किसी भी चीज की रीजनिंग चाहिए हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, यहाँ पे कमेंट कर दो, या फिर मतलब मेरी टेलीग्राम का एक सब्सक्रिप्शन लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम डेली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो भी मार्केट में होता है, जो भी हाईलाइट्स होती है, जो भी बड़े मूवमेंट्स होते हैं, जो भी मोमेंटम जैसी चीजें होती है, जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है, फंडामेंटल अपडेट्स की बात करते हैं। और मैं यहाँ भी फंडामेंटल अपडेट्स की बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने सब आपको फंडामेंटल बताया, न्यूज से जोड़ के, हैपनिंग से जोड़ के, क्या हो रहा है, ये ओवरऑल सिचुएशन बताता है आपको, ये पूरे इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना इकोनॉमिक्स कोई छोटी चीज नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है गाइज। तो यहाँ पे जो आप है ना, इसके बाद वाला वीडियो एक और आएगा जो बैंकिंग सेक्टर पे होगा, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू सो मच। अभी मैं अलविदा लूंगा, क्योंकि भाई 25 मिनट हो गए, मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा कहाँ से आएगा रीच। चलो ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक यू।